नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र चल रहा था। ईशावास्यम का अर्थ किया गया, ईशा माने भगवता, आवास्यम यह संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा निवास के योग्य है, अर्थात भगवान चराचर जगत में निवास करते हैं, उनसे रिक्त कोई जगह है ही नहीं। अब इस पर कुछ मनीषी महानुभावों ने कहा कि आवास्यम बनाए वश निवासे धातु है, ऐसे ही वश आच्छादने धातु भी है, अदादिगण में पठित है। अब आच्छादन अर्थ लिया जाए इसका, आवास्यम माने आच्छाद्यम। ईशा ईशित्रा परमेश्वरेण, सब पर शासन करने वाले जो परमेश्वर हैं उनके द्वारा जगत्याम का अर्थ किया पृथिव्याम। इस पृथ्वी में जगत, इदम जगत गच्छतीत जगत जो परिवर्तनशील है, वह सब परमात्मा से आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन कारणेन माने इसीलिए, त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्तेन माने सर्वकर्म त्यागेन, संपूर्ण कर्मों का स्वरूपतः त्याग करके, भुंजीथा पाल एथा, पालन कीजिए। अब संपूर्ण कर्म को त्याग करके पालन कीजिए, तो किसका पालन करना चाहिए? आत्मा ही उन लोगों के यहाँ पारमार्थिक तत्व है और सब तो मिथ्या है, इसलिए आत्मा का पालन करो। माँ गृधः कस्यचित् धनम, इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ मिथ्या हैं ये समझ करके किसी के धन का लोभ मत कीजिए। मिथ्या विषय बुद्धिम मा कारसेहि, मिथ्या विषय के जो पदार्थ हैं उनमें आप अपना मन बुद्धि मत लगाइए। ये महनीय मनीषी ने व्याख्यान किया है। अब यह व्याख्यान वश निवासे धातु से जो आवास्यम बनाया गया कि भगवान सब में व्याप्त हैं, सब में निवास करते हैं, और वश आच्छादने, आच्छादनार्थक वश धातु लेंगे तो होगा परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत आच्छादित है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा वास्य का अर्थ, ईशावास्य का अर्थ ईश के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जगत आच्छाद्य है, ऐसा करेंगे तो इससे यह कैसे निकलेगा कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म का त्याग कर देना चाहिए। और यदि
ऐसी बात है कि ईश के द्वारा आच्छादित होने से कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना चाहिए। तो भगवती ईशावास्योपनिषद जो अग्रिम मंत्र आने वाला है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेच्छतं समाह, ये कोई भी प्राणी, मनुष्य आदि जो भी प्राणी हैं, वे यदि जीने की इच्छा रखते हैं सैकड़ों वर्ष, तो उन्हें कर्म करना ही चाहिए। तो कर्म का विधान क्यों किया गया? कर्म का विधान नहीं होना चाहिए था। उत्तर मंत्र का बाद के मंत्र से विरोध होगा। यदि ईशावास्य मिदं सर्वम, इस श्रुति का अर्थ परमात्मा के द्वारा जगत आच्छादित है, इसलिए संपूर्ण कर्म का परित्याग करना चाहिए, तो इसके द्वारा आच्छादित है, तो उत्तर मंत्र से कर्म का विधान क्यों? जगत रात को अंधकार से आच्छादित है और दिन में बर्फ से आच्छादित है, ऐसा जानने वाले भी संध्या वंदन आदि कर्म करते हैं। ये तो नहीं कि कर्म का त्याग कर दें। तो ये कहना कि ईश्वर से जगत आच्छादित है इसलिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए, ये बात लोक से विरुद्ध है। दूसरी बात, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्वचित् धनम। भुंजीथा का अर्थ पालयेथा करना भी उन मनीषियों के द्वारा असंगत है। क्यों? क्योंकि जब हम सिद्धांत कौमुदी देखते हैं या लघु कौमुदी देखते हैं, तो वहाँ पर भुजो अनवने धातु है, अनवने, ना अवने अनवने। तो भुज धातु जो है अवन अर्थ में आत्मनेपदी नहीं होगी, अनवन अर्थ में ही वह आत्मनेपदी होगी। इसलिए अवन अर्थ लेकर भुज धातु का यदि अवन अर्थ लेंगे तो भुंजी था, ये आत्मनेपद का प्रयोग निष्पन्न नहीं हो सकता है। अवन अर्थ में तो वह परस्मय पद होती है। अनवने भुजो अनवने, अनवन अर्थ में ही, पालन से भिन्न अर्थ में ही भुज धातु क्या है? आत्मनेपदी है। अवन अर्थ में, पालन अर्थ में आत्मनेपदी नहीं है। इसलिए ये कहना कि भुंजी था का अर्थ पालये था माने पालन करें, यह भी असंगत है। व्याकरण शास्त्र से आत्मनेपद का विरोध होगा। और जगत का अर्थ पृथ्वी किया है, जगत्याम का अर्थ उन महामनीषियों ने पृथिव्याम किया। तो जगत का अर्थ जगत्याम माने पृथिव्याम जो किया है, और ये सब वस्तुएं ईश्वर के द्वारा आच्छादित हैं, यह भी कथन ठीक नहीं है। क्योंकि जिस समय हिरण्याक्ष ने भगवती पृथ्वी का हरण कर लिया, तो भगवान वराह रसातल जाकर के पृथ्वी का उद्धार किए हैं। पृथ्वी का आवरक जल था, जल से निकाल करके पृथ्वी को ऊपर लाए, पृथ्वी प्रकाशित हो गई। इसलिए वह ईश्वर से आच्छादित कैसे है? और भगवती उपनिषद भी कहती हैं तमेव भान्तमनुभवति सर्वम। परमात्मा के प्रकाशित होने से ही जगत प्रकाशित होता है। तो जब जगत अनुभाति सर्वम, जब प्रकाशित है, तो आच्छाद्य ईश्वर से कैसे है? ये भी पक्ष जिन महानुभावों का है, अद्वैती महानुभावों का है, तो ईशाच्छाद्य नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान ने परम तेज को अपना तेज कहा है। यदादित्यगतं तेजः, जो आदित्य में तेज है और जगत को
अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, वह तेज मेरा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अब जगत जब भासित है, प्रकाशित है, तो ईश्वर से आच्छाद्य कैसे है? सबसे बड़ी बात है। कोई वस्तु है, जैसे समझ लीजिए ये माचिस है, अब इसको हमने हाथ से आच्छादित कर दिया, तो ये प्रकाश के द्वारा प्रकाशित कैसे होगी? प्रकृतौ, अनावृत वस्तु का ही प्रकाश होता है। तो यदि संसार ईश्वर से आच्छादित है, तो भगवान ने कैसे कह दिया? जगत भासयते अखिलम, मेरा तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए ईशाच्छाद्य जगत है, ये कहना उचित नहीं है। और अद्वैती महानुभावों ने एक बात कही है, माया यवनिका छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। माया रूपी यवनिका से, पर्दे से आच्छन्न है महिमा जिसकी, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। ब्रह्म को अधिष्ठान माना और जगत को अध्यस्त माना। जगत का भ्रम हो रहा है ब्रह्म में, तो ब्रह्म तो स्वयं आच्छाद्य है। यदि ब्रह्म आच्छाद्य नहीं होता, ब्रह्म का स्वरूप अनावृत होता, तो जगत का भ्रम कैसे होता? जगत अध्यस्त है, ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए यदि आच्छाद्य होने से ही किसी का त्याग करना बतलाएं, तो महाराज जैसे ईश से आच्छाद्य होने से कर्म, जगत ईश से आच्छाद्य है, इसलिए कर्म का त्याग करना चाहिए, तो ब्रह्म भी अज्ञान से आवृत है, इसलिए उसका भी त्याग कर देना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं। पाल एथाह भुंजीथाह का अर्थ, पाल एथाह करने पर एक तो भुजो अनवने धातु है, अनवन अर्थ में ही आत्मनेपदी होती है, तो पाल एथाह अवन अवनार्थक जब व्याख्यान करेंगे तो पाल एथाह भुंजीथाह नहीं बन सकता है। और जगत को मिथ्या मानते हैं, तो आत्मा का ही पालन करना चाहिए। तो आत्मा ही पालन करने वाला, कर्म पालन का कर्म, और आत्मा ही करता। तो कर्तृभाव और कर्म भाव, इन दोनों का विरोध होगा। एक ही वस्तु कर्ता भी हो कर्म भी हो, ऐसा देखा नहीं गया है। इस प्रकार कई महानुभावों ने ईशावास्यम का अर्थ ईश के द्वारा आच्छादित है, ऐसा अर्थ करने पर अनुपपत्ति दी है। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक आचार्य दूसरे आचार्य का जो थोड़ा निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनका परस्पर विद्वेष है। कोई भी आचार्य हो, सब आचार्य वंदनीय हैं। अपने सिद्धांत में निष्ठा समुत्पन्न करने के लिए अपने सिद्धांत के प्रति जो निष्ठा है वह अकंपित रहे, निष्ठा चलायमान न हो, इसके लिए दूसरे के सिद्धांत का निरसन किया जाता है। जिसकी जैसी बुद्धि हो उसे उस सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह माने मानुषादि जन्मनि, मनुष्य आदि का जो जन्म मिला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी जन्म मिला है, कर्माणि कुर्वन्,
अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विहित जो कर्म हैं उनको करे, उनको करते हुए जिजी विषेद शतम समाह, शतम समाह शतम वर्षाणि, और 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करें। जब हम अपने वर्णाश्रम कर्म का त्याग कर देते हैं तो अकाल मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर चलने लगता है। शतम वै अपमृत्यवः, सैकड़ों प्रकार की अकाल मृत्यु होती है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन गायत्री जप आदि नहीं करते हैं, उनके ऊपर दूषित ग्रहों का, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव और अकाल मृत्यु का प्रभाव, ब्राह्मण पर विशेष रूप से अकाल मृत्यु का प्रभाव पड़ता है। यदि वह ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता है और संध्या गायत्री करने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है। इसलिए वर्णाश्रमोचित कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कम अधिक हो सकता है तो 100 वर्ष पर्यंत जो जीने की इच्छा रखता है उसे वर्णाश्रमोचित कर्म, वर्णाश्रम धर्म, जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए जो कर्म विहित हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए। यदि 100 वर्ष जीना चाहते हैं और बीच में ही चले जाना चाहते हो तो मनमानी करो। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, कहते इस प्रकार त्वयि नरे, इस प्रकार तुम मनुष्य मात्र के लिए यह नियम है कि जब इस प्रकार तुम वर्णाश्रमोचित कर्म को, वर्णाश्रम के लिए विहित जो कर्म है उसे करोगे तो ना कर्म लिप्यते, कर्म जो पापात्मक कर्म हैं उनसे लिप्त नहीं होगे। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए चलोगे तो पाप में आपकी बुद्धि नहीं जाएगी, पाप में आपका मन नहीं जाएगा। अब वर्णाश्रम धर्म, जिस वर्ण जिस आश्रम के लिए जो कर्म विहित हैं वे भगवान की आज्ञा स्वरूप हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा मान करके उन कर्मों को यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो वह भगवद आराधन रूप हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, स्वकर्मण तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने कर्म से भगवान की आराधना किया, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि होती है और भगवान के अनुग्रह का अनुभव होता है। तो वर्णाश्रम धर्मोचित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान जब करेंगे तो महाराज क्या होगा, पाप में लिप्त नहीं होगा। पाप से लिप्त प्राणी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवद आराधनात्मक कर्म जो है वह भजन रूप है, भगवान की आज्ञा मान करके कर्म कर रहे हैं, साथ ही भगवान की आराधना भी हो रही है। तो भगवद आराधना सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है पापों का, ये बतलाया। अब जब पाप से लिप्त नहीं होंगे, पूर्व के पाप जो हैं वो आराधनात्मक कर्म से कट जाएंगे। भगवान का भजन जो लोग कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनके कर्म तो कटेंगे ही, क्योंकि भगवत भजन उपासना प्रायश्चित्त रूप हो जाती है, पापों का विनाशक भगवान का आराधन होता है। तो इस प्रकार कर्म करने से, निष्काम भाव से कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान का अनुग्रह होगा, तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, भगवत प्राप्ति की, भगवान को जानने की इच्छा होगी, संत महात्माओं में निष्ठा होगी, उनके उपदेश का श्रवण करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करेंगे। इस प्रकार बतलाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम।